तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम सब क्लास 10 के बहुपद के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो कि एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें हम आज थ्योरी पार्ट से लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो इसमें का न्यूमेरिकल बेस होगा क्वेश्चन, अर्थात जो एक्सरसाइज से बेस क्वेश्चन होंगे उस पर चर्चाएं करेंगे। सर्वप्रथम यह जानने का हम प्रयास करेंगे कि बहुपद होता क्या है। जो बहुपद होता है यह बहुत सारे पदों का संग्रह होता है या समूह होता है, जिसे बहुपद कहते हैं। और इस पे हम कुछ ध्यान देते हैं कि क्या होता है बहुपद। तो द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ये जो होते हैं n पद तक चले जाते हैं, और यही क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। और जहाँ पे a0, a1 और a2 होता है, यह एक कांस्टेंट राशि होती है और जो कि रियल नंबर से जुड़े होते हैं, वास्तविक संख्या के कांस्टेंट होते हैं। और यहाँ पे हम हिंदी में परिभाषा की बातें करें तो वैसा व्यंजक जिसका रूप, यानी कि वैसा व्यंजक जिसका रूप a10 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an इंटू x के पावर n के रूप में होता है, बहुपद कहलाता है। और जहाँ पे होता है a0, a1, a2 प्लस यानी डॉट डॉट n होती है, जो वास्तविक संख्या का एक नियतांक होता है। यह हमेशा जो संख्या के रूप में कांस्टेंट के रूप में ही आता है। और जो हम यहाँ पे चर्चाएं करें कि बहुपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जो बहुपद होते हैं इसका शाब्दिक अर्थ होता है बहु प्लस पद, यानी बहुत सारे पदों का संग्रह या समूह। और यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन भी किया गया है, और जो क्लासिफिकेशन किया गया है बहुपद का वह दो आधार पर किया गया है। दो आधार, एक पद के आधार पर किया गया है और दूसरा जो किया गया है घात के आधार पे। तो हम देखेंगे कि बहुपद के पद के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तब तक इसे क्या करना है, नोट कर लेंगे 2 मिनट के लिए, फिर हम इसे आगे बढ़ाएंगे। होगा सर। और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुपद का वर्गीकरण। और बहुपद का जो वर्गीकरण किया जाता है 2 प्रकार से किया जाता है, तो इसमें है पद के आधार पे और घात के आधार पे। तो हम इस पे चर्चा करते हैं घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि पद के आधार पे बहुपद, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। जो पद के आधार पे बहुपद होते हैं, ये फर्स्ट होते हैं मोनोमियल, और दूसरा जो होते हैं बाइनोमियल होता है, और जो तीसरा होता है उसे ट्राइनोमियल कहा जाता है। देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाला कौन से होते हैं। तो फर्स्ट होता है जो, उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसे मोनोमियल कहा जाता है। एक पदी बहुपद क्या होते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वैसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल एक हो, यानी जिस बहुपद में पदों की संख्या केवल एक होती है वह एक पदी बहुपद कहलाता है। तो जिस बहुपद में पदों की संख्या केवल एक हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे 2x 3x स्क्वायर या 5x, ये सब जो बहुपद होते हैं एक पदी बहुपद कहलाते हैं। यहाँ पे कर देंगे डॉट etc। जो सेकंड होता है उसे
द्विपदी बहुपद कहते हैं, और द्विपदी बहुपद को बाइनोमियल बहुपद कहा जाता है। पॉलिनोमियल कहा जाता है। और इसमें द्विपदी का अर्थ होता है कि वैसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या दो हो, उसे द्विघात बहुपद, द्विपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे x + 4 x² + 3 2x + 8 डॉट इत्यादि। अर्थात हम दोनों बहुपद पे चर्चा नहीं किए कि एक पदी बहुपद क्या होता है। तो यह वैसा बहुपद होता है जिसमें केवल एक पद होते हैं, और जो द्विपदी बहुपद होता है इसमें जो पदों की संख्या होती है वो 2 होती है, इसलिए इसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। इसके अलावा हम आगे नेक्स्ट भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अगला बहुपद होता है वह बहुपद त्रिपदी बहुपद कहलाता है। इससे बोलते हैं ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। और ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इस पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि जो ट्राइनोमियल होता है इसमें जो पदों की संख्या होती है वह 3 होती है, और पदों की संख्या 3 होने के कारण इसे ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे 2x² + 4x + 3 या 10x² + x + 10 डॉट इत्यादि। यानी इसके अलावा हम और भी निकाल सकते हैं इस आधार पे। पूर्ण जो डिफेंड होता है वो परिभाषा पे ही डिफेंड होता है। तो यहाँ पे हम सभी बहुपद को देख लिए, और इसके अलावा हम चाहें तो अन्य बहुपद भी निकाल सकते हैं पद के आधार पे। जैसे चतुर्पदी बहुपद हो सकता है, पंचपदी बहुपद हो सकता है। इसके अलावा हम n पदी बहुपद भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसके प्रकार में हम अनंत तक जाएंगे तो संभावनाएं क्या हो जाएगी, वीडियो बहुत लंब हो जाएगा, और लंब होने के कारण हम उतना पढ़ नहीं पाएंगे, जिसके कारण हम लोग क्या करेंगे, एक पदी द्विपदी त्रिपदी बहुपद तक हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करते हैं। और इसके अलावा हम आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। और यहाँ पे देखते हैं कि घात, सबसे पहले यहाँ जानेंगे कि बहुपद की कुछ घात होती है। तो बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद की घात
सबसे पहले इसकी चर्चाएं करेंगे, घात क्या होता है, पावर क्या होता है। तो बहुपद की जो घात होती है, तो बहुपद में जिस जिस चर का घात सबसे अधिक होता है वही बहुपद की घात कहलाती है। अर्थात हम कहेंगे बहुपद में जिस चर राशि की घात सबसे बड़ी हो वही उस बहुपद की घात कहलाती है। यानी बहुपद में जिस चर राशि का घात सबसे बड़ी हो वह उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुपद का घात कैसे पहचानेंगे। जैसे यहाँ पे इक्वेशन होता है x² प्लस 4x प्लस क्या है 6, और यहाँ पे देखते हैं कि बहुपद की घात क्या होगी। तो दिए गए व्यंजक में दिख रहा है कि जो घात है यहाँ पे x का जो पावर है, घात है, वह मैक्सिमम क्या है, सबसे अधिक है, और अधिक के कारण जो है यह जो बड़ी घात है, इसलिए बहुपद की जो घात होगी, वह घात क्या होगी, 2 होगी। अगला देखते हैं दूसरा व्यंजक से 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 10। यहाँ पे देखते हैं ना कि इसकी घात क्या होगी। तो इस जो व्यंजक दिया गया है इसमें जो सबसे बड़ी घात है वह सबसे बड़ी घात दिख रही है, संख्या पे दिख रही है 3। तो जो बहुपद का घात होगा वहाँ पे हम लिख देंगे कि बहुपद की घात इक्वल टू 3। तो यहाँ पे बहुपद की घात दिख रही है, अर्थात हम इस प्रकार हम बहुपद की घात की गणना कर सकते हैं, यानी बहुपद की घात को देखकर लिख सकते हैं। तो जो व्यंजक दिया गया है उस व्यंजक को देखेंगे, उसमें सबसे बड़ी जो घात दिखाई देती है वही उस बहुपद की घात हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण किस प्रकार कर सकते हैं। आधार पर बहुपद घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण हम किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले और जो व्यंजक दिया गया है, जो भी बहुपद हो, यदि बहुपद का घात 1 हो तो उसके आधार पे जो बहुपद का वर्गीकरण होता है वह बहुपद जो बनता है रैखिक बहुपद कहलाता है। यानी जिस बहुपद का घात 1 हो वह जो बहुपद होगा रैखिक बहुपद कहलाता है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, नॉट इक्वेशन। और जो दूसरा होता है, यदि बहुपद में यदि व्यंजक में दिखाई दे घात कितना हो, जब 2 घात हो जाए तो उस कंडीशन में उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद अंग्रेजी में से क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जो तीसरा होता है, जब बहुपद के घात में यदि सबसे मैक्सिमम पावर, यानी जो घात होते हैं पावर होते हैं वो 3 हो, तो उस आधार पे जो होता है बहुपद वो हो जाता है त्रिघात बहुपद। और इस इंग्लिश में जो बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसकी कुछ परिभाषाएं हम चर्चा करते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है।
फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट बहुपद पे कि जो बहुपद हमारे पास है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद होता क्या है, यहाँ पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि रैखिक बहुपद समझ चुके हैं कि यदि बहुपद में क्या हो, यदि बहुपद में घात उसका क्या हो, एक हो, तो उस कंडीशन में वो बन जाता है रैखिक बहुपद। देखेंगे यहाँ पे लिखते हैं कि वैसा बहुपद जिसका घात एक हो रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पे देख लिया कि रैखिक बहुपद क्या होता है, यानी जिस बहुपद का घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और इस पे कुछ एग्जांपल देख लिए, और यहाँ पे देख रहा है कि जो चर राशि है और चर राशि का घात जो है एक है, इसलिए इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। आगे देखते हैं, इसके व्यापक रूप पे चर्चा करते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b होता है। रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो x प्लस b होता है। और इसके शून्य के बारे में चर्चा करें तो रैखिक बहुपद का कोई शून्य नहीं होता है। अब आगे हम देखते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। जो हम लोग का दूसरा टॉपिक है वो है द्विघात बहुपद। और देखते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c यानी 4x प्लस 6, या x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, या 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, या डॉट डॉट etc। अर्थात हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कि जो बहुपद दिया गया है एग्जाम्पल में उसका घात जो महत्तम है वो 2 है, इसलिए यह बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद है। और यहाँ पे देखते हैं कि जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो देखते हैं इसका व्यापक रूप ax प्लस यानी x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जहां a नॉट इक्वल टू 0 हो। अर्थात जो a कांस्टेंट का मान हो वह 0 नहीं होना चाहिए। यदि वह 0 हो जाता है तो वह बहुपद बन जाता है रैखिक या अन्य बहुपद बन जाता है, जिसके कारण यह बहु यानी इसका व्यापक रूप निकालना असंभव हो जाता है। तो इसलिए जो इसका व्यापक रूप होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, और जहाँ पे a का मान होता है यह 0 कदापि नहीं होता है। और यहाँ पे आगे हम देखते हैं इसके शून्य की चर्चा करते हैं। इसका शून्य 2 होते हैं
यानी जो रैखिक बहुपद द्विघात बहुपद होती हैं, इसके शून्यक दो होते हैं। एक जो होता है जिसे हम बोलते हैं शून्यकों का योग बोलते हैं, और दूसरा जो होता है शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं। और जो शून्यकों का योग होता है, अभी देखते हैं शून्यकों का योग क्या होता है। तो जो इसकी फॉर्मूला होती है, इसे हम शॉर्ट में ग्रीक लेटर अल्फा प्लस बीटा से सूचित करते हैं, और जो दूसरा होता है उसे अल्फा इंटू बीटा से सूचित करते हैं। और देखेंगे इसके जो क्या होते हैं इसके शून्य। यहां से देख लेते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक यहाँ पे होता है कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं जिसे ग्रीक अक्षर अल्फा तथा बीटा से सूचित किया जाता है, और यहाँ पे इसका देखते हैं शून्यक हम लोग समझ लिए कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, और जिससे हम ग्रीक अक्षर के अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे शून्यक दो कौन कौन से होते हैं। एक होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा होता है इसका सामान्य जो फॉर्मूला होते हैं वह होता है व्यापक रूप पे आधारित होता है, जो बी होता है माइनस बी बाई ए होता है। और जो दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, वह होता है सी बाई ए। तो यह इस प्रकार से यह क्या हुआ, द्विघात समीकरण पूर्ण रूप से, यानी द्विघात जो बहुपद हुआ यह पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। और इसके अलावा हम नेक्स्ट देखते हैं त्रिघात बहुपद के प्रश्न। नेक्स्ट हम देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, तो जिस बहुपद का घात तीन होता है उसे त्रिघाती या त्रिघात बहुपद कहते हैं। और जो इसका जैसे में 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5 या 3x³ 4x³ प्लस 5x डॉट डॉट, ये सभी क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद होते हैं, जिसमें मैक्सिमम जो हो वह घात कितनी होनी चाहिए, वो 3 होनी चाहिए, तब वह त्रिघात बहुपद होता है। और देखते हैं नेक्स्ट इसका व्यापक रूप क्या होता है। इसका व्यापक रूप ax³ प्लस vx² प्लस cx प्लस d होता है। और जहां a नॉट इक्वल टू 0, और जहां पे क्या हो, a का मान कदापि 0 नहीं होना चाहिए। और इसके शून्य को देखते हैं, तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं।
जो त्रिघात बहुपद होता है इसके 3 शून्यक होते हैं, तो हम लोग बारी बारी से देख लिए कि जो रैखिक बहुपद था उसका शून्यक जो था एक भी नहीं था, और त्रिघात बहुपद में 2 शून्यक मिले, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा। और जो तीसरा हम लोग देख रहे हैं त्रिघात बहुपद, तो इसमें हम लोग पढ़ लिए कि त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद का घात 3 होता है त्रिघात बहुपद कहलाता है। और इस पे हम लोग कुछ उदाहरण देख लिए, उदाहरण के अलावा इसका व्यापक रूप ही देख लिए। और यहाँ पे देखेंगे कि त्रिघात बहुपद के शून्यक में कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हम शून्यक की अगर चर्चा करें तो फर्स्ट होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस होता है गामा, और जो तीसरा होता है और इस पे और जो तीसरा होता है दूसरा होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। और जो चौथा होता है यानी तीसरा जो होता है वह होता है अल्फा बीटा और गामा होता है। और इस पे हम तीनों का फार्मूला की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे फार्मूला होता है इसका माइनस बी बाई ए, और इसका होता है सी बाई ए, और इसका होता है माइनस डी बाई ए। अर्थात तीनों की फार्मूला हम लोग जान चुके कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा, और गामा गामा इंटू अल्फा होता है सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी बाई ए। और तीनों फार्मूला, और इसमें एक शॉर्ट ट्रिक हम लोग क्या करते हैं याद करने के लिए रख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक। हम कभी भी हम इसे कदापि नहीं भूलेंगे। ट्रिक होता है जो ट्रिक हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि इसका जो व्यापक रूप होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी होता है। और इसमें देखते हैं कि जो इसके शून्यक होते हैं वह कितने होते हैं। तो यहाँ पे जो इसमें जो इसका घात देख रहे हैं तो इसका घात जो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम घात 3 होने के कारण इसके जो शून्यक होते हैं 3 होते हैं। और शून्यक कौन कौन से होते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि एक शून्यक जो मिलता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस और होता है प्लस गामा इंटू अल्फा, और जो तीसरा होता है अल्फा बीटा इंटू गामा। और हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे हम इस सूत्र से हम कैसे पता कर लेंगे व्यापक रूप से कि इसका जो शून्यक होगा कैसे होगा, कदापि नहीं भूलने के लिए हम क्या करते हैं। तो इसमें एक ट्रिक होता है कि जो पहला लेटर होता है वह प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा प्लस होता है, चौथा क्या होता है माइनस होता है। इस आधार पे हम तीनों का क्या करते हैं सूत्र का निगमन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि पहला जो हम लोग के पास है अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, तो जो पहला है और यह कहाँ पे रहता है तो दूसरे के पास। तो जो दूसरा होता है कि ट्रिक में होता है कि पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस और चौथा माइनस। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं माइनस मल्टीप्लाई बी और सबके डिवाइड में क्या होता है ए। और जो तीसरा जो दूसरा फॉर्मूला हो गया तीसरा से बिलोंग्स करता है, और तीसरा जो है सी, तो ये पहला जो प्लस हो गया दूसरा माइनस, तो तीसरा ऑलरेडी क्या होगा प्लस होगा, और चौथा जो होगा क्या होगा माइनस होगा। और इस आधार पे हम क्या करते हैं तो हमेशा ट्रिक याद रखेंगे कि पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस। इस आधार पे हम क्या करते हैं तीनों का शून्य याद रखते हैं। जो ए होता है ये सबके डिविजिबल होता है, क्या होता है क्योंकि जो व्यापक रूप में जो ए होते हैं वो कदापि जीरो नहीं होते हैं। अन्य सभी क्या होते हैं बी का मान जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, डी जीरो हो सकता है, लेकिन ए कदापि जीरो नहीं होता है। इसलिए सबका डिवीजन क्या होता है जो सबके डिवाइड में होता है वो हर एक जो शून्य होते हैं सभी के डिवाइड में रहता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हम बी के भी डिवाइड में है और सी के भी है और डी के भी है। तो इसमें हम क्या रखेंगे फर्स्ट वाले का डिवाइड रखते हैं और सेकेंड वाले पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है 1 2 3, तो दूसरा जो होता है माइनस, तीसरा प्लस और चौथा जो है और जो होता है वो माइनस बन जाता है। तो इस तरह में हम लोग क्या सीखे इसमें सीखे शून्य कैसे निकालते हैं। अब शून्य से आधारित प्रश्न को हम चर्चा किया तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम करेंगे तो शून्य पे कैसे क्वेश्चन और इसके इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग फॉर वीडियो।